हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग इस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैजेंटो 2 में कंट्रोलर को कैसे ओवरराइड करते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलर को ओवरराइड करने की सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों पड़ती है और दूसरी चीज़ कि हम लोग कैसे करते हैं। जो कंट्रोलर को ओवरराइड करने की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कोर कोई कंट्रोलर है, हमें कुछ चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्ट जो है वेंडर फाइल में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को उस कंट्रोलर को ओवरराइड करके जो भी हमें हमारा कुछ चेंज करना है उसमें हम चेंज करते हैं, ताकि जब भी मजेंटो अपग्रेड हो तो अगर आप वेंडर फोल्डर में आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो जब भी मजेंटो अपग्रेड होगा तो आपका वो जो भी चेंजेस होगा वो चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कंट्रोलर बनाते हैं, उस पर उसको रीराइट करवा देते हैं जो पूरा जो कोर कंट्रोलर है। तो कोई भी कंट्रोलर को ओवरराइड करने के लिए हमें दो फाइल्स की ज़रूरत होती है। एक तो होता है DIDXML, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस लिखते हैं। प्रेफरेंस क्या करते हैं, प्रेफरेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। और दूसरा किस कंट्रोलर पे हम लोग को भेजना है। जैसे कोर कंट्रोलर को ओवरराइड करते हैं, मान लीजिए कोई भी कंट्रोलर ओवरराइड करते हैं तो उस कंट्रोलर पे जब भी हम लोग कॉल हो तो किस कंट्रोलर पे हमारी क्लास, जब वो कॉल हो तो हमारी किस कंट्रोलर पे जानी चाहिए, वो कंट्रोलर क्लास हम लोग बनाते हैं अपने मॉड्यूल में। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो कॉन्टेक्टर्स का जो पोस्ट कंट्रोल होता है, जो सबमिट करने के बाद जो पोस्ट कंट्रोल होता है उसको हम लोग ओवरराइड करेंगे। तो अभी जब भी सबमिट करेंगे तो आपका कोर पे जाएगा, और जो हम लोग ओवरराइड करेंगे, देखिए जब भी मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो ये जाता है कोर के पास, लेकिन जब हम इसको ओवरराइड करेंगे तो वो कोर पे ना जाके हमारे कंट्रोलर पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अभी कोर से कोर पे जा रहा है, कोर का जो डेटा पोस्ट करके उसके बाद जो मैसेज आता है मैसेज दिखता है। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी मॉड्यूल हो उसमें आप लोगों को ETC फोल्डर में हम लोग को di.xml फाइल की बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग प्रेफरेंस लिखेंगे di.xml। तो यहाँ पे di.xml लिख लीजिए ETC में। आप इसमें फ्रंट एंड में भी डाल सकते हैं और ETC में डाल सकते हैं। ETC में डालने का ये फ़ायदा होता है कि ये सारे पे ग्लोबल काम करता है, और फ्रंट एंड डालेंगे तो सिर्फ फ्रंट एंड में काम करेगा। तो कॉन्टेक्टर्स को आप फ्रंट एंड में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रंट एंड जो कॉन्टेक्टर्स पेज होता है वो फ्रंट एंड में ही होता है, बैक एंड में कॉन्टेक्टर्स पेज का कोई होता नहीं है। तो हम लोग अभी इसको ETC में ही डाल देते हैं। तो ये di.xml हो गया। इसके लिए हम लोग को जो प्रेफरेंस का है तो सेंटेक्स होता है वो उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। अगर वो कोई भी मिस्टेक करेंगे लिखने में तो वो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग काम करते हैं, मजेंटो में जाते हैं, कोई किसी का भी उठा लेते हैं। आपका ये मजेंटो फोल्डर है, इसे मान लीजिए मैं कैटलॉग का ही ले लेता हूँ। तो कैटलॉग में गए, di.xml यहाँ से उठा लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, प्रेफरेंस, एक ही प्रेफरेंस चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिए और सीधे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप कॉन्फ़िग बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये हटा देते हैं यहाँ से। देखिए फॉर और टाइप का इसमें रूल रहता है। ये फॉर और टाइप हम लोग यहाँ पे जो टैग होता है प्रेफरेंस का, वो क्यों यूज करते हैं। फॉर तो वो कंट्रोल होता है जिसको हम लोग को ओवरराइड करना है, और टाइप वो होता है जिसमें हम लोग को ओवरराइड करना है। तो क्या हुआ, फॉर किसको ओवरराइड करना है और किस में ओवरराइड करना है। तो हमको क्या करना है कि कॉन्टेक्टर्स का जो पोस्ट कंट्रोल ओवरराइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें जाते हैं, मॉड्यूल कॉन्टेक्ट में कंट्रोलर इंडेक्स पोस्ट, हमें इसको ओवरराइड करना है। तो किसी भी ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या, पूरी क्लास का पाथ लिखते हैं। जैसे ये पोस्ट है, इसको हमको ओवरराइड करना है तो इसका पूरा पाथ लिखना होगा। तो ये हम लोग को, जैसे पहले तो ये ले लीजिए इसका ऊपर का, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर में डाल देंगे। और उसके बाद पोस्ट, हम लोग को ये पोस्ट कंट्रोल को ओवरराइड करना है तो पोस्ट पूरी क्लास का नाम भी डालना होगा यहाँ पे, तभी वो मजेंटो को पता चलेगा कि हाँ मुझे मजेंटो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इंडेक्स और पोस्ट वाली क्लास को ओवरराइड करनी है। और किस में करनी है, ये हम लोग अपना खुद का बनाएंगे, उसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग का कस्टम मॉड्यूल है, उसमें जाएंगे। जैसे हमारा एक कस्टम मॉड्यूल है कंट्रोलर, इसके अंदर इंडेक्स, और इसके अंदर मैं एक पोस्ट नाम की फाइल बना देता हूँ। अब फाइल नेम जरूरी नहीं है कि पोस्ट नाम का ही होनी चाहिए, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, और पाथ नेम भी आप किसी भी नाम से डाल सकते हैं। मैं इसे डाल रहा हूँ ताकि यूजर, ये सेम नेम से डालने से ये रहता है कि यूजर फ्रेंडली रहता है, और जो भी कोई बंदा दूसरा वाला काम करने आता है तो आपको पता चलता है कि वो कौन सा कंट्रोलर ओवरराइड हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स हो गया। और जो post.php है, इस पर आपको क्या करना है,
ये सीधे आप एक पोस्ट नाम की क्लास डालिए, एक काम कीजिए सीधा ओवरराइड इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। अब जो जो चाहिए आपको वो सिर्फ ले लीजिए और सब हटा दीजिए। मुझे क्या चाहिए, एग्जीक्यूट चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्राइवेट मेथड भी है, तो प्राइवेट मेथड भी आपका देखेंगे तो आपका कॉल होता है हर जगह। तो देखिए कि जो आप ओवरराइड कर रहे हैं, देखो एग्जीक्यूट कॉल ओवरराइड करने के लिए अब देखो प्राइवेट भी कॉल हो रहा है, और ये भी प्राइवेट है तो इसको भी आपको ओवरराइड करना होगा क्योंकि प्राइवेट मेथड नहीं चलेगा। अब जब उफ्स पढ़ेंगे तो प्राइवेट का चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमको कंस्ट्रक्टर चाहिए नहीं चाहिए वो भी देख सकते हैं। देखिए इसमें सारे प्राइवेट है तो आपको ये वो भी जितने भी प्राइवेट चीज़ें उसको आपको आपकी क्लास में ही रखना होगा, नहीं रखेंगे तो आपको इशू आएगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट को इसको ओवरराइड कर रहा हूँ इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन में जो जो चीज़ें प्राइवेट हो यूज हो रही है उसको आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इशू आ जाएगा। तो देखिए मुझे क्या करना है कि अभी मुझे सिर्फ ये एग्जीक्यूट मेथड ओवरराइड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, और ये पूरा कोड हो गया। और एक कंस्ट्रक्टर भी चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें जब भी हम कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेंगे तो ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी ये चीज़ें होती हैं। अभी कोड में क्या है, कोड में आप जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 क्लास यूज हुई है, तो पांचों को हम लोग को पेरेंट के थ्रू कॉल करना पड़ता है। क्योंकि हम जिसको ओवरराइड करेंगे उसके अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही है वहाँ पे हमें पेरेंट लगाना होता है। तो जब भी हम यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहाँ पे दो ही है, लेकिन हमें दो, ये दो नहीं चाहिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जिसको ओवरराइड करेगा ओवरराइड कर रहा है उसकी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रहा है, कॉन्टेक्ट एस कॉन्फिग का लिख रहा है जो यहाँ पे है, ये कंस्ट्रक्टर में है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर को जब ओवरराइड करेंगे तो हम लोगों को वो चीज़ें लिखनी होगी जो इस कंस्ट्रक्टर में है। तो मान लीजिए हमारे क्या है, कॉन्टेक्ट है, कॉन्फिग इंटरफेस है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे फिर कॉन्फिग इंटरफेस, फिर आपका डेटा प्रोवाइडर्स, फिर उसके बाद आपका लॉगर। लॉगर आप देखिए ये डिफ़ॉल्ट नल है, आप इसको डालना है तभी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तभी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। और उसके बाद आपको क्या चेंज करना है, सीधे के पोस्ट क्लास आई है, आपको ये पाथ चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे क्लास में है। तो आपका जो पाथ है उसका आपको चेंज करना है। ये तो हमारा पाथ क्या, प्रैक्टिस कंट्रोलर इंडेक्स और पोस्ट। तो यहाँ ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स का फोल्डर नेम है प्रैक्टिस, देखिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस, उसके बाद कंट्रोलर, उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद आपका ये क्लास नेम और एक्सटेंड। हाँ अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। एक तो ये बात हो गया आपको यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग को जो एक्सटेंड करना है, किस क्लास को हम लोग कोर वाली को एक्सटेंड करेंगे तो उसका पाथ यहाँ पे डालना होगा। उसका पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जो आपने डाला है ये पूरा पाथ आप वहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंड डालना होगा। देखिए ये हो गया, ये हमारा ओवरराइड हो गया। और आपको ये चीज़ें, आपको पाथ जो है आपको डीआईएम डालना पड़ेगा, तभी जब मजेंटो क्या करेगा, जब इसको कॉल करने जाएगा तो चेक करेगा कि इसका ओवरराइडेड है कि नहीं है कोई चीज़। जब ओवरराइडेड है तो वहाँ पे पास कर देगा, फिर आप यहाँ पे चलाएगा आपके यहाँ। तो आपका क्या हो गया, ट्रेनिंग प्रैक्टिस कंट्रोलर इंडेक्स पोस्ट। अब जब भी मैं हम लोग सबमिट करेंगे तो कॉल तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन वो क्या कर रिडायरेक्ट कर देगा इस पे, हमारे वाले पे। देखिए पूरा आपका दो चीज़ें, एक तो नेम स्पेस मैच कर लीजिए और आपका एक्सटेंड, एक्सटेंड प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ ये। और जब भी कंस्ट्रक्टर को आपको कॉल करना है तो कंस्ट्रक्टर में आपका ये प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फिग इंटरफेस डेटा प्रोवाइडर्स, और ये सारे आपको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब भी हमारा ओवरराइड होगा तो वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इको करके कि हमारे यहाँ से तो कॉल हो रहा है ना। हेलो कंट्रोलर, आप एग्जिट कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारी दो फाइल लगी, एक तो जो जिस जिस फाइल को ओवरराइट करना है कोड सेम रख सकते हैं,
अपना चाहे इसमें से कोड हटा भी सकते हैं जो नहीं चाहिए, लेकिन याद रहे जो प्राइवेट चीज़ है उसको आपको इसी में रखनी पड़ेगी। जो प्राइवेट चीज़ें यूज हो रही हैं और जिसको आप कॉल कर रहे हैं, इसमें देखिए एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट होता है, ओवरराइड होता है हमारा। तो एग्जीक्यूट में प्राइवेट चीज़ें यूज हो रही है तो प्राइवेट आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि ये मेथड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट की एक लिमिटेशन होती है कि सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज होती है, बाहर नहीं यूज होती है। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी पूरा ओके है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, कंट्रोलर, इंडेक्स, फिर आपकी क्लास, पोस्ट। अब देखिए ये जब करने के बाद आपको आपको अपग्रेड चलाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस हम लोग लिखते हैं तो मजेंटो अपने अपने पास सेव करके रखता है जब हम अपग्रेड चलाते हैं, जनरेट करता है, ताकि उसको भी पता चले कि कौन सी क्लास को कौन ओवरराइड करके रखा है। अपग्रेड नहीं करेंगे तो नहीं वर्क करेगा, तो अपग्रेड करना आपको कंपलसरी होता है। देखिए सबसे पहले अपग्रेड करती है, फिर आप कंटेंट अप्लाई जाते हैं। तो कंटेंट अप्लाई भी आपको चला लीजिए ताकि HTML इसका जनरेट हो जाए। तो हमारा कंटेंट अप्लाई चल गया। चेक करते हैं हम लोग कि हमारा कंट्रोलर ओवरराइड हुआ है कि नहीं है। सबसे पहले एक रिफ्रेश मार लेते हैं। जब भी इसमें हम सबमिट करेंगे इसको, तो हमारे कंट्रोलर पे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं सबमिट करेंगे तो हमारे कंट्रोलर पे जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, उसको चेक करते हैं क्यों आ रहा है। तो जो भी यहाँ पे आपको एरर आता है वो रिपोर्ट्स वाले फोल्डर में मिलता है, वो रिपोर्ट्स फोल्डर में जा सकते हैं आप। सॉरी, इसमें बोला अनडिफाइंड वेरिएबल कॉन्फिग इंटरफेस इन 57 लाइन में। देख लेते हैं क्या है। ओह सॉरी, ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपको होना चाहिए, ये वाला वेरिएबल होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ये होना चाहिए। तो याद रहे आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये मैच होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका जो वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट इन्फो, कॉन्फिग, मेल, डेटा, डेटा प्रेजेंट, देखिए सब ऑर्डर में होना चाहिए। लास्ट वाला क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार और अपडेट चलाना होगा। तब कंटेंट अप्लाई चल गया। हम लोग दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको चला जाएगा। देखिए हमारा कंट्रोलर ओवरराइड हो चुका है। ओवरराइड हुआ तो हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो ओवरराइड कंट्रोलर। तो जब भी ओवरराइड करेंगे तो आपको वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए आपके क्लास का। अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने क्लास में ये लिखा है, आपका ये एग्जीक्यूट हो गया। तब इसको आप हटाएंगे तो आपका ये पूरा कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे जो भी सेंड मेल का फंक्शन है, यहाँ पे ये दो फंक्शन को प्राइवेट, और दोनों प्राइवेट हैं, इसी वजह से हम लोग को इसमें रखने की जरूरत पड़ी। और हम लोगों को क्या करना था, कोई भी जो भी कंट्रोल ओवरराइड करेंगे तो एग्जीक्यूट तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट ही ओवरराइड करते हैं हम लोग।
एग्जीक्यूट ओवरराइड किया तो ये दोनों फंक्शन जो है इसमें यूज हो रहे हैं, इस क्लास में अगर यूज हो रहे हैं तो आपको इन दोनों को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करने के लिए आपको जितने भी फंक्शंस हैं आपके पेरेंट क्लास में, आपकी पेरेंट क्लास इसकी कौन सी है, इसकी पेरेंट क्लास ये है, जितने भी इसके अंदर हैं वो फंक्शन आपको जब भी पेरेंट लगाएंगे, पेरेंट कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद आपको वो चीज़ आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आपका कंस्ट्रक्टर ओवरराइड होता है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है, देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, इस वजह से मैंने इसको नहीं डाला है, तो कोई इशू नहीं हुआ है। यहाँ से आप हटाएंगे तो सीधे आपका जो एग्जीक्यूट होना चाहिए वो एग्जीक्यूट होगा। देखिए, अभी क्या, जब भी हम लोग सबमिट किए हैं तो हमारे कंट्रोलर पे गया है और हमारे कंट्रोलर की सारे कोड को हमारी क्लास के, ये हमारे क्लास के कोड को एग्जीक्यूट करके वापस आ गया है। ये मैं कोड आपको मैं गिट पे पुश कर दूंगा और गिट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो ये रहा आपका कैसे कंट्रोलर ओवरराइड करते हैं, कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरराइड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का ओवरराइड करने को थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, जो भी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्ट में जितने भी क्लासेस लिखी गई है वो क्लासेस आपको यहाँ पे जब भी पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ओवरराइड कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कॉन्टेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है तो कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया है, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ें क्या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डाला है, तो मुझे ओवरराइड करने के लिए वो चीज़ देना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने, कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िग दे दिया, मेल दे दिया और आपका डेटा प्रोसीजर, डेटा आपका परसिस्टर दे दिया। ये नहीं दिया हूँ क्योंकि इसकी ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट नहीं देंगे तब भी वो आपका यहाँ पे देखेंगे आप डिफ़ॉल्ट को कॉल अपने आप ये बनाया है, कॉल कर लेगा। तो याद रहे ये आपका हो गया कंट्रोलर ओवरराइड। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये भी आपको देखना होगा कि जब भी एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं वो आपको जिस क्लास में कर रहे हैं उसमें आपको देना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लास को पूरी एक्सटेंड किया हमने, ओवरराइड किया है पोस्ट को, तो हमने क्या किया अपने क्लास में एक्सटेंड के बाद यहाँ पे दे दिया है। इसका भी कॉन्सेप्ट है, जब उप्स में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, उप्स पढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।